Hey students, the wait is over. The Reliance Foundation Scholarship is right here, launched for both UG and PG programs. As we all know, since 2 years, It's Me Yami channel has been, constantly motivating students for getting this Reliance Foundation scholarship. The reason being the amount is huge. You'll get 2 lakh rupees as a scholarship fund, and sathi eligibility will depend on your ability. I mean, there's an aptitude test which is very basic. The syllabus is too easy. Once you clear that with a good score, good mean above average, then you are eligible for the scholarship. Itna badiya mauka by Reliance. And with God's grace and all your support from our channel, the preparation करते हुए काफ़ी students को ये scholarship पिछले 2 साल से मिलती आई है, and I am expecting this year the number should increase. एंड डेफिनेटली विल इंक्रीज, क्योंकि अब मेरे को भी 2 साल का एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स ऑफ द एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप, एंड आई ऑल्सो मेक इट वेरी श्योर कि इसी तरीके से मैं पढ़ाऊँ जो कि मैं हर ही साल प्रिपरेशन करवाती हूँ. इफ़ यू वांट टू बी विथ मी ऑन टू 1-to-1 बेसिस प्रिपरेशन, तो आप मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो. लिंक इज अवेलेबल बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. बट हाँ, यूट्यूब पे भी चलेंगे जहाँ पे मैं आपको प्रिपरेशन करवाऊंगी पूरी एप्टीट्यूड टेस्ट का, विच विल मेक इट वेरी श्योर ऑफ यू गेटिंग द स्कॉलरशिप. ओके, सो रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप आज का वीडियो रहेगा डिटेल ऑन टू हाउ टू अप्लाई, फॉर्म फिलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, एवरीथिंग. इट्स फॉर बोथ अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज, मतलब कि आपके जो बैचलर्स के कोर्सेज आप किसी भी कोर्स में अभी आए हों, into your commerce, science, art, any of the branches, या तो you have entered into your PG, post graduation, masters करने के लिए M Tech, MArch, whatever you are doing, MBA, any of the master post graduation course you are doing, you are absolutely eligible for Reliance Foundation scholarship. Of course, the aptitude test का score will matter. ओके, एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहेगा, टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग्स है या नहीं, एवरीथिंग आज के वीडियो में डिस्कस होगा. एंड on the later stage, when I make my second video onto Reliance Foundation Scholarship, I make sure I'll conduct certain sessions so as to explain you with my experience of 2 years with the students कि किस तरीके के questions आएंगे और क्या दिक्कतें आती है generally to crack this. Okay, so everything we'll discuss. Okay, so इसकी भी हम सीरीज ही रखेंगे पूरी चैनल पे, as in the video shall come back to back so as to clear all your doubts. क्योंकि होता क्या है, हर ही साल का यही है कि once I make my introductory video for the scholarship, we have a huge number of comments coming down, जिसको respond करते हुए काफ़ी और videos बन जाते हैं. In a way, it gets all cleared for all the students who are commenting and asking question. Right? So this is the one. Reliance Foundation Scholarship under graduation, post graduation दोनों के लिए है. And the window is open now for application. October 1st week तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो. जैसे कि मैं हर ही बार ही कहती हूँ, इस बार भी कहूँगी, don't wait for the last date to come. Apply it pretty soon as you are ready with your documentation, apply. Okay, ये चीज़ है. अभी देखो, अप्लाई नाउ का टैब यहीं पे है. उससे पहले हम थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं. अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज, सो दे आर सपोर्टिंग हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया? 5000 स्टूडेंट्स को लोग ये स्कॉलरशिप देंगे. अभी इसमें जो फैमिली इनकम जो क्राइटेरिया है ना, वो भी बहुत रिलैक्स्ड है. मतलब अंडर 15 lakhs अगर आपकी फैमिली इनकम है, यू कैन अप्लाई. ऑफकोर्स जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है ना, वो नीचे आएगा, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी. बट हाँ, 15 लाख से बिलो जिनकी फैमिली इनकम है, फैमिली इनकम मतलब कि जितने की अर्निंग सोर्सेज हैं, उन सबकी इनकम साल भर की मिला के 15 लाख से अगर कम बैठ रही है, तो यू कैन अप्लाई टू द स्कॉलरशिप. ओके, ऑफ कोर्स दिस स्कॉलरशिप इज फ्री ऑफ कॉस्ट विद एप्लीकेशन. ऐसा नहीं आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना है तो उसका पेमेंट देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, नहीं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, ये चीज़ें हैं. अभी इसके फीचर्स क्या हैं? मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को ये दी जाएगी, मतलब कि जो स्टडीज़ के और डेडिकेटेड है, सिंसियर है, उन्हीं को ये लोग सिलेक्ट करेंगे. हैंस द एप्टीट्यूड टेस्ट, इसलिए उन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट को रखा है. फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को मिलेगी. ओके, मतलब जिनका अभी एडमिशन हुआ है आफ्टर 12th, ओके, जिनका भी एडमिशन अभी हुआ है, उनके लिए स्कॉलरशिप है. हर ही साल ऐसे ही लॉन्च होती है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को वो लोग देते हैं. राइट, इट्स अवॉर्डेड ऑन मेरिट कम मीन्स बेसिस. मेरिट आपकी स्कोरिंग अच्छी होनी चाहिए, एंड ऑफ कोर्स योर फैमिली सिचुएशन को वो लोग देखेंगे, फाइनेंसिस को देखेंगे. 5000 अंडर ग्रेजुएशन स्कॉलर्स वुड बी सिलेक्टेड. द टोटल अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप ओवर द ड्यूरेशन वुड बी 2 lakhs. Okay, they don't give you 2 lakhs directly as a fund, but on the quarterly basis they
ईयरली एंड क्वार्टरली बेसिस दे प्रोवाइड द फंड, मतलब पूरा फंड होते होते आपका 2 lakhs हो जाता है. जनरली लास्ट ईयर इट वाज इनटू 4 पार्ट्स, 50,000 50,000 50,000 50,000. ओके, सो इस तरीके से आपको 2 लाख की स्कॉलरशिप फंड मिलती है. स्कॉलरशिप विल गो बियॉन्ड फाइनेंशियल सपोर्ट. कैसा, इनका ये भी एक, आई मस्ट से इट्स अ फोर्टे ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप. ना ही वो लोग सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, बट दे प्रोवाइड यू द नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी ऑल्सो. उनकी जो एल्यूमिनाई है, ओके, उनके साथ आपकी नेटवर्किंग हो सकती है. मतलब आप ही के फील्ड के लोग जो प्रोफेशनली काम करते हैं उनके साथ आपका शायद सेमिनार हो जाए, वेबिनार हो जाए, कहीं पे आपको बुलाया जाए जहाँ पे सभी लोग ऐसे इकट्ठा हुए हो. ओके, तो कहीं ना कहीं नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेगी. ओके, अपार्ट फ्रॉम योर फाइनेंशियल हेल्प, ये चीज़ें हैं. एंड ऑफ कोर्स इट विल क्रिएट एक्सेलेंस इन यू, लीडरशिप क्वालिटी मिलेगी, इंटीग्रिटी होगी, काफ़ी और बेनिफिट्स हैं अपार्ट फ्रॉम फंड्स. ओके, सो इसमें होगा क्या, इस तरीके का सिलेक्शन प्रोसीजर है. देखो 4 अक्टूबर लास्ट डेट है, राइट. इस तरीके का प्रोसीजर है. पहले तो आपको भरना रहेगा पूरा एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से, जो मैं आपको दिखा देती हूँ, जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल आ जाएगी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फो, अचीवमेंट्स, अवार्ड, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, सारा सब कुछ आ जाएगा. वो मैं आपको फॉर्म भी दिखा देती हूँ. एप्टीट्यूड टेस्ट में देखो 60 मार्क्स की होगी, घर बैठे आपको देना है. 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 4 ऑप्शन, उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट. फाइन, इतना सा है. एंड द कंपोनेंट्स कौन सा सिलेबस रहेगा आपका, इट विल इंक्लूड वर्बल एबिलिटी, you will have analytical logical ability and numerical ability. okay, verbal में ज़्यादातर आपका basic of English check होगा. analytical logical में how logic is fast for you, like अगर आपको बोला जाए there is a sequence of say 7 14 21, next क्या आएगा, okay, so it goes 28, right. so ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, बट इस तरीके की जो क्वेश्चंस रहते हैं वो इसमें आ जाएंगे. न्यूमेरिकल एबिलिटी में टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन, स्पीड क्या आ गया, ओके, टाइम, ओके, वर्क, वो वाले जो सेक्शंस हैं वो सारे सब इसमें आ जाएंगे, जिसकी मैंने लास्ट ईयर भी काफ़ी सेशंस हैं मैंने अपलोड किए हैं. आप बिल्कुल ही उसको चेकआउट कर सकते हो, उसकी प्लेलिस्ट में प्रोवाइड रखूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. इस साल के भी फ्रेश वीडियोस आएंगे, वो मैं बनाऊंगी इसी टॉपिक्स पे. अब तो ज़्यादा ही कंटेंट है मेरे पास. हैव गॉट लास्ट ईयर का रेफरेंस ऑल्सो. I've got in touch with many of the students who have performed really well in the aptitude test last year. तो इस साल भी they'll be like sharing the experiences, and उसके बाद I'll make the videos. Hence अच्छा खासा कंटेंट आएगा इस साल भी. फर्स्ट लेवल सिलेक्शन में एप्लीकेशन विल बी इवेल्युएटेड यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ एप्टीट्यूड स्कोर, एकेडमिक एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन. ओके, तो इनके बेसिस पे आपका पूरा इवेल्युएशन होगा एंड अनाउंसमेंट होगा ऑफ द फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स. तो इस तरीके का प्रोसीजर है, राइट. सो व्हेन कैन यू एक्सपेक्ट द फंड्स रिलीजिंग, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होता है. तो यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म भरना है इस फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर. ये यूजुअली कंडक्ट होगा मिड ऑफ अक्टूबर में एप्टीट्यूड टेस्ट. उसके बाद जो इनिशियल सिलेक्शन, दिस आई एम टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर डेट्स, तो सिमिलर फॉलो हो सकता है इस साल का पैटर्न. इनिशियल जो सिलेक्शन बैठता है वो दिसंबर तक आ जाता है, एंड अनाउंसमेंट इज जनवरी फर्स्ट वीक एंड रिलीज ऑफ द फंड इज फरवरी. इस तरीके का कैलेंडर यूजुअली रहता है. टिल पास्ट 2 years ये था, तो इसी साल यही मोस्टली फॉलो होगा, राइट. सो एक सैम्पल पेपर भी इन्होंने प्रोवाइड किया है एप्टीट्यूड टेस्ट का, जो आप यहाँ पे पूरा देख सकते हो. इसको भी मैंने सॉल्व कर रखा है. ओके, आई हैव अ वीडियो ऑलरेडी मेड ऑन सॉल्विंग ऑल दिस, तो आप बिल्कुल ही मेरा वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो. मैं अटैच करती हूँ उसकी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. तो इस तरीके के बेसिक से क्वेश्चंस आपको आएंगे इन द एप्टीट्यूड, विच इज़ वेरी इजी टू क्लियर. अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ यू कैन मेल देम और व्हाट्सएप देम, एंड आई मस्ट से दे आर रियली क्विक एट रिप्लाइंग. ओके, बहुत ही सही है उनका ये टीम, जो कि बहुत ही इमीडिएट रिस्पॉन्ड देता है. एंड दिस इज़ द बेसिक FAQs. इसको भी हम अलग से वीडियो में ले लेंगे बिकॉज ये भी 14 पेजेस का है, बट हाँ इसमें काफ़ी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे. तो ये हम कर सकते हैं कि इसका अलग सेपरेट वीडियो में बना दूँ ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए. अभी मैं आपको दिखाती हूँ अप्लाई का. तो क्लिक हियर टू अप्लाई में आप यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाओगे. अगेन यू कैन क्लिक एंड दिस इज द फॉर्म कमिंग आउट. सी, यू मस्ट मीट द बिलो क्राइटेरिया. 12th के 60% होना ज़रूरी है आपके, राइट. एनरोल्ड इन अ फुल टाइम अंडर ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम इन इंडिया. डो नॉट पुट परसेंटेज साइन 12th के उसमें फॉर्म में. परसेंटेज सिंबल लगाना नहीं है आपको. ओके, यहाँ पे आपको पूरा डालना है अपना 12th का. सिलेक्ट द डिग्री स्ट्रीम, आपकी कौन सी थी, राइट. डिग्री टाइप आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो. वंस यू सिलेक्टेड हियर आर्किटेक्चर सपोज,
तो टाइप बी आर्क है क्या, डिग्री का ड्यूरेशन अपना आर्किटेक्चर 5 साल का होता है, राइट, एंड फर्दर डिटेल्स यू कैन इनपुट हियर। वंस यू इनपुट ऑल द डिटेल्स ना, होगा क्या, ये आपको थोड़ा सा केयरफुली पढ़ना है कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहे हो बिल्कुल ही सही है, एंड यू आर टेकिंग द गारंटी दैट नन ऑफ द इन्फॉर्मेशन आर डाउटफुल और रॉन्ग। ओके, कैप्चा डालो, सबमिट करो, एंड द डिटेल फॉर्म्स जो पूरा है वो ओपन अप हो जाता है, जिसमें आपकी डिटेल्स आपको और अच्छे से डालनी रहेगी, राइट। सो इसको हम इतना रखते हैं फिलहाल के लिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन में दिखा दो जिसमें भी काफ़ी फील्ड्स आर एलिजिबल। ओके, सो दिस इज द वन फॉर पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन, या, so that's the scholarship features. 80% of the funds will be granted in advance at the start of each academic year to use for the tuition and direct academic expense. The remaining 20% will be granted upon the request to the support professional development, including indirect academic expenses. Okay, आपकी जो भी ग्रांट होगी इनिशियली आपको 80% मिल जाएगी, 20 उसके बाद डिपेंड करेगी आपका किस हिसाब का कोर्स है, वो लोग देखेंगे, उसके बाद विल ग्रांट। ओके, इसमें 100 पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। अपने चैनल से काफ़ी पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स को भी मिली है, ओके, पीजी वाले, तो डोंट लाइक जस्ट बी लाइक 100 ही है तो कैसे, बिल्कुल ही पॉसिबल है। टू अप्लाई यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी क्वेश्चन है, एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके का रहेगा, आंसर एंड ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट इनका भी है, एंड सेम सिलेबस। ओके, तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको 2 ऐसे भी लिखने हैं, पर्सनल स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो भी आपको मेंशन करना है। इफ़ यू नीड अ डिटेल वीडियो ऑन टू राइटिंग ऑल दिस, क्योंकि यूजी में जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, इसमें आपको पूरा सब कुछ लिखना है। इफ यू वांट अ सैम्पल अ वीडियो ऑन टू दिस, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आई वांट टू सी हाउ मेनी ऑडियंस आर प्रेजेंटली देयर ऑन टू द चैनल लुकिंग फॉर पीजी स्कॉलरशिप, तो उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। अभी के लिए हाँ, ये फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल अनाउंसमेंट होगा, तो सिलेक्शन प्रोसीजर इतना है। ऑफकोर्स इनमें इंटरव्यू भी आएगा वेबिनार का, जो यूजी में नहीं है, राइट। सो ये चीज़ें हैं। सो क्लिक हियर, ये सारे जो कोर्सेज हैं मास्टर्स के, वो सारे के सारे एलिजिबल हैं, सारे कवर हो जाते हैं, आई डोंट थिंक सो एक भी मिस हुआ है इसमें, राइट। मैंने पूरा लिस्ट देखा है, एंड ऑफ कोर्स गेट एग्जाम का स्कोरिंग अच्छा खासा होना चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल हो। 7.5 आपके यूजी में होने चाहिए, और डिग्री प्रोग्राम्स कौन से एलिजिबल है, तो ये सारे एलिजिबल हैं। फॉलोइंग स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल, मतलब कि आगे के जो ईयर्स के लोग हैं वो एलिजिबल नहीं हैं, एंड साथ ही जो लोग अलग सब्जेक्ट पे कोर्सिंग कर रहे हैं, लाइक स्टूडेंट्स परस्यूइंग ओनली मैथमेटिक्स कैन नॉट अप्लाई अंडर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। अगर आपका कोर्स का नाम सिर्फ मैथमेटिक्स है तो ये वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, तो ये क्लैरिटी उन्होंने कुछ कोर्सेज की यहाँ पे दे रखी है। फाइन, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ये आ गया आपका फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे बिलो क्राइटेरिया पूरा आपको भरना है, जो भी आपने एंट्रेंस एग्जाम दी है गेट या गेट के अलावा, तो वो पूरा आपको फिलअप करना है, ठीक है। अगर यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन टू पीजी, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, मैं अलग से वीडियो पे आऊंगी। अभी इसके बाद हम आगे के वीडियो में देख लेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, पूरा सेक्शन 14 पेज वाला डिटेल में एक्सप्लेन हो जाएगा, ताकि आपके सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाए। एंड या, आई एम रियली हैप्पी, लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सप्लेनिंग यू द रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप, एंड आई बिलीव कि इस साल ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स फ्रॉम इट्स मी यामी गेट सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप, एंड या, blessed with all the funds they are giving. Okay, all the best guys, and yeah, see you soon in the next video. Aptitude की preparation भी हम साथ ही में करेंगे. Okay, all the best.